बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने पालक के पकोड़े बनाए हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। और ख़स्ता ये किस तरह बने हैं ये देखने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्रिस्पी और खस्ता पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास पालक है, इसे मैंने 3-4 पानी धो लिया है। 12-14 अदद मिर्चें हैं और एक बड़ी प्याज है। मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर कुटा हुआ और ज़ीरा और सूखा धनिया डालूँगी। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई अजवाइन है। 1 कप जो है मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। और इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो राइस फ्लोर है। ये मैं 4 टेबलस्पून इसके अंदर डालूँगी। 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालूँगी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मसलते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पालक को धोया था और उसके अंदर थोड़ा बहुत नमी मौजूद है, इसलिए हम अभी इसको इसी तरह खुश्क ही मिक्स करेंगे। बेसन मुझे कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ कप और इसके अंदर ऐड किया है। और इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर राइस फ्लोर भी और ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी का एक कतरा भी हमने इसके अंदर नहीं डाला, लेकिन हम अब इसको 15-20 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद खुद ब खुद इसके अंदर थोड़ा सा पानी और इसका अपना ये छोड़ देगा बेसन। तो देखिए माशाल्लाह से व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर कोई एक पानी का ड्रॉप भी नहीं डाला। ये खुद ही हल्का सा नरम हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये 1-2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़ों को हाथ की मदद से इसके अंदर ऐड करेंगे। हम थोड़ा चपटा करके पकौड़ा इसके अंदर पकौड़े का मटीरियल डालेंगे। गोल डालेंगे तो मोटा सा हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से वो पक जाएगा। इसलिए हम हाथों की मदद से चपटा करते हुए पकौड़े इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऑयल की चूल्हे की जो आंच है वो हम मीडियम टू हाई रखेंगे। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना और ना ही बहुत ज़्यादा लो पे पकाना है। तेज़ पे पकाने से ये जल जाएंगे और लो पे रखने से इसके अंदर ऑयल जज्ब हो जाएगा। अब हम इनकी साइड बदलेंगे और इनको ऊपर से नीचे करके इनको दोबारा से फ्राई होने के लिए रख देंगे। हमें इन्हें मीडियम आंच पे घुमाते हुए पका लेना है। जब दोनों साइडों से पक जाए तो हम इन्हें मसलसल हिलाते हुए पकाएंगे ताकि पकोड़े सारी साइडों से हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बाकी वेजिस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को उतना ही डालना है जितना ऑयल है। ऑयल की कैपेसिटी से ज़्यादा आपने इसके अंदर मटेरियल नहीं डालना। तो लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची खस्ता पकौड़े बन के तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इसी तरह सलमा किचन से आपको मज़े मज़े की रेसिपी मिलती रहेंगी। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।